हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल या इससे संबंधित अन्य परीक्षाओं में पिछले वर्षों में आए हुए हिंदी के प्रश्न कर रहे थे, तो इसमें से हम लोगों ने वर्णमाला और संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को कर लिया था। अब हम लोग लिंग, वचन और कारक से संबंधित प्रश्नों को कर रहे थे। इसमें लिंग से संबंधित प्रश्न हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अब हम लोग वचन से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो जो वचन होता है वो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संज्ञा। अगला प्रश्न, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। तो जो क्षण शब्द होगा वो एक वचन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, तो पुस्तक एक वचन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? बेटा, काका, चाचा, फूफा। तो जो बेटा होता है उसका वचन बदलने पर इसके शब्द भी बदल जाते हैं, बेटा से बेटी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो जो नदी है वो एक वचन शब्द होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है। तो चूँकि जनता एक के लिए प्रयोग किया गया है, एक समूह के लिए, तो वह एक वचन में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, एक वचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? पानी, प्रेम, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तीनों शब्द दिए हैं इसका एक वचन और बहुवचन एक ही जैसा होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अत्याचार, आभूषण, प्राण और समाचार। तो जो प्राण शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो जो प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक का बहुवचन क्या है? अनेकों, अनेक, एक, इनमें से कोई नहीं। तो एक का बहुवचन होगा अनेक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? आकाश, जनता, भीड़, प्राण। तो जो प्राण शब्द है हमेशा बहुवचन में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। तो जो सरसों शब्द है वो दोनों वचनों में समान रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापकगण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही निकल गए। तो कल बहुत वर्षा हुई थी ये एक वचन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक, लड़का, पौधा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा, सहायता वो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, पुस्तक का पुस्तकें भी हो सकता है, लड़का का लड़कों या लड़के भी हो सकता है, पौधा का पौधे भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटा, बेटियां ये सही है, दिव्या, डिबिये ये गलत है, श्रोता, श्रोतागण सही है, वधु, वधुएं सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य, दर्शन, व्यथा, वर्षा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? जो दर्शन है वो एक वचन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन, सदा एक वचन, बहुवचन। जो गौ शब्द है वो अभी एक वचन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? उस, जनता, वधु, पिता। तो जो जनता है वो सर्वदा एक वचन में रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जनता, चर्चा, जनता। तो देखिए जनता शब्द तो जो हमेशा होता है एक वचन में प्रयोग होता है, इसके अलावा साथ में जो चर्चा शब्द है वो एक वचन में प्रयोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, चर्चा और जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाई किस शब्द का एक वचन है? मीठे, मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। तो जो मिठाई एक वचन है उसका मिठाइयाँ बहुवचन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? जनता, आकाश, हस्ताक्षर, पानी। तो जो हस्ताक्षर है वो बहुवचन में प्रयोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें से कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे जो हमेशा हस्ताक्षर एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। और भी बहुवचन शब्द दिए हुए हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, समाचार, केस, आंसू, लोक, प्रजा, रोम और होश। ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और इसके अलावा एक वचन शब्द दिए हुए हैं, जैसे जनता, जल, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध। ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी सदा एक वचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, आकाश, दर्शन। तो देखिए दर्शन, आंसू, प्राण, ये तीनों बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बचा क्या? आकाश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो देखिए इसमें कौन से हैं? वर्षा, दर्शन, अक्षत और होंठ। तो इसमें वर्षा, दर्शन, अक्षत, होंठ में से जो वर्षा शब्द है वो एक वचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा जो दर्शन, अक्षत और होंठ हैं ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सदैव एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कविवृंद, कवि लोग, कवि समूह, कवि दल। तो जो कविवृंद है उसका एक वचन होगा कवि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बे, डिब्बा, डिबिया, डिबियाँ। तो डिब्बा डिब्बे का एक वचन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन विकल्प कौन सा होगा? बिल्लियाँ, बिल्लियाँ, बिल्ले या बिल्ला। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्लियाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्लियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? रीतियाँ, रीतियाँ, रीति, रीतियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रीतियाँ। ऑप्शन नंबर डी, रीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापिकाएं शब्द के एक वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही संधि विच्छेद का चयन करें। अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस इकाएँ और अध्यापिका प्लस ए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अध्यापिका प्लस ए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो घटा का हो जाएगा घटाएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी का जल ठंडा है, जल का सामान्य बहुवचन बताएं। नदियों का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। सभी लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ और लड़के को बुलाओ। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, जो देखिए बी और सी देखने में एक से हैं, लेकिन बुलाओ और बुलाओ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बुलाओ, वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी, समादर, पानियाँ और पानियाँ। तो पानी का बहुवचन भी पानी ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है, मैंने आम लिए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, मैंने आम ले लिए हैं, ये सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ों बकरियाँ, भेड़ों बकरियों, भेड़ बकरियों और भेड़ बकरियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, भेड़ बकरियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बनाओ। तो टट्टुएं, टट्टुओं, टट्टू, टट्टुयों। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टट्टुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचनाओं, याचना, याचनई, याचनाएं। तो याचना शब्द का जो बहुवचन होगा वो याचना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो हस्ताक्षर शब्द पहले ही बताया गया, ये सदा बहुवचन में रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़ियाँ, बुढ़ियों, बुढ़ियाएँ और बुढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुढ़ियाँ। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो बंधु, बंधुवर्ग, बंधुएं, बंधुओं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंधु वर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? सुधिजन, सुधियों, सुधिगण और सुधिजन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, सुधिजन, वो सही हो जाएगा, सुधिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा?
गौ गौ, गौवें, गायें और गाय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गौएं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने वचन से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम वचन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद फिर हम कारक से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।